सोलापुर शहर में बेगम बी मस्जिद बेगमपेट परिसर में जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर मुफ्ती सैयद अमजद अली काजी साहब का बयान हुआ। इस कार्यक्रम में मेहमान खुसूसी सैयद मुजाहिद चिश्ती, डॉक्टर उस्मान खान, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक फौजदार आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम को कामयाब बनाने के लिए अजीम नक्शबंदी, मोहम्मद रिजवान नक्शबंदी, समीउल्लाह नक्शबंदी, उवैस नक्शबंदी, वसीम नक्शबंदी, शाहरुख नक्शबंदी, जैद नक्शबंदी, जिलानी कादरी, इन्होंने अथक प्रयत्न किया। इस पुरनूर महफिल के ज़रिए से कर रहे हैं। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा सदर जलसा, साथ ही साथ सदर अहले सुन्नत, उलमाए किराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, बेगम बी मस्जिद जो मरकज़ अहले सुन्नत है उसके सभी ट्रस्टियान, ज़िम्मेदारान, खिदमत गुजार, इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले मदरसे के और मोहल्ले के सभी नौजवानान, आज हम इस नूरानी और इरफानी महफिल में हाजिर आए हैं और आज जो मौजू यहाँ चुना गया है वो है मोहब्बत रसूल जो असल ईमान है। ये मौजू अगर देखा जाए तो बड़ा प्यारा मौजू है। ये उन्वान अगर देखा जाए तो ईमान को और शिजरों को खंगालने वाला मौजू है। अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान करीम की सूरह निसा आयत नंबर 69 मैंने आपके सामने इब्तिदाअन तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमन युतिइल्लाह वर रसूल, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करता है, फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, तो ये लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमा बरदारी करते हैं, ये बरोज़े महशर, बरोज़े क़यामत उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है। जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करता है तो ये इताअत और फरमाबरदारी की बरकत से वो बरोज़े क़यामत उन लोगों के साथ रहेगा कि जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, और वो मिनन नबिय्यीन अंबिया की जमात है, वो सिद्दीकीन है, वो शुहदा है, वो सालिहीन है। यानी ये जो अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदे हैं, निहायत बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जिनके दरजात, मरातिब, फ़ज़ाइल और मनाक़िब को अल्लाह ने निहायत बुलंद व बाला फरमाया, ऐसे लोगों की संगत में अल्लाह तबारक व तआला अपने उन बंदों को रखेगा कि जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करेंगे। व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा, और अल्लाह खुद फरमाता है कि ये जो अल्लाह उसके रसूल के इताअत गुजार व फरमाबरदार बंदे अल्लाह के इनाम याफ्ता बंदों में, यानी अंबिया की जमात, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, औलिया की संगत में रहेंगे, उनकी सोहबत में रहेंगे। अल्लाह खुद फरमाता है वह हसुना उलाइका रफ़ीक़ा, कि इन लोगों की संगत क्या ही अच्छी संगत है, इन लोगों की सोहबत क्या ही अच्छी सोहबत है। यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है कि इन बरगुज़ीदा हस्तियों के साथ में अल्लाह जो अपने बंदों को रखेगा और इन अंबिया की जमात और इन सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन की जमात की खदमों में जो इन अल्लाह के इताअत गुजार और रसूलुल्लाह के फरमा बरदार जो इनकी संगत और इनकी खिदमत में कदमों में पड़े रहेंगे और इनकी संगत इन्हें हासिल होगी। अल्लाह फरमाता है कि ये संगत क्या ही अच्छी संगत है, ये सोहबत क्या ही अच्छी सोहबत है। अज़ीज़ान मुहतरम, हम
अपने बच्चों को तलकीन करते हैं कि वो अच्छों की संगत में रहे, वो नेक लोगों की संगत में रहे, क्योंकि अच्छों की संगत अच्छा बनाती है, नेक लोगों की संगत नेक बनाती है और बुरों की सोहबत बुरा बनाती है। लिहाजा हम अपने बच्चों को तलकीन करते हैं और मिसाल देकर कहते हैं कि फ़ुला ये दीन का खिदमत गुजार है, ये मुत्तकी परहेजगार है, फ़ुला नेक बंदा है, इबादत गुजार है, फ़ुला मौलाना साहब है, आलिम साहब है, इमाम साहब है, फ़ुला हजरत है। बेटा अगर तुम्हें घूमना ही है, तुम्हें बाहर जाना ही है, तुम्हें रहना भी है, तो फ़ुला की संगत में रहा करो, उनकी संगत बड़ी अच्छी है। तो जिनकी संगत की तारीफ हम करते हैं तो उनकी संगत के चर्चे होते हैं। अजीज़ान मुहतरम, आप वो संगत की शान का तो अंदाजा करें जिस संगत की तारीफ अल्लाह खुद फरमाता है, वह हसना उलाइका रफीका, कि इनकी संगत क्या ही अच्छी संगत है। अजीज़ान मुहतरम, लेकिन इन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन औलिया की संगत और सोहबत अल्लाह किसे अता फरमाएगा? कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह और उसके रसूल के इताअत गुजार व फरमाबरदार बनेंगे। अब ये सूरह निसा की आयत नंबर 69 है। इस आयत का जो शान नुज़ूल है वो बड़ा ईमान को ताज़ा करने वाला है, और जो आशिक़ रसूल हैं, जो रसूलुल्लाह के सच्चे मुहिब हैं, कि जिनकी ज़िंदगी का मकसद और जिनके ईमान का निचोड़ हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत और इश्क है, ये जब हदीस सुनेंगे यकीनन ईमान ताज़ा होगा। अजीज़ान मुहतरम, तफसीर बग़वी में, तफसीर इब्ने कसीर में, अजिल्ला मुफस्सिरीन ने सियासित्ता में बीबी आयशा से, हज़रत अबू हुरैरा से और सईद बिन जुबैर रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से ये रिवायत मरवी है कि हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बाज़ में आता है कि एक अंसारी सहाबी रसूल हैं। अलबत्ता तकरीबन आप देखें कि सभी सहाबा का यही मिजाज हुआ करता था, और हज़रत सौबान उसकी तर्जुमानी कर रहे थे, बतौर नुमाइंदा वो हाजिर थे। एक दफ़ा हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर दौलत पर हाजिर हुए, हुज़ूर की बारगाह में हाजिर हुए, और रावी बयान करता है कि हज़रत सौबान के चेहरे पर गम दिखाई दे रहा था। हज़रत सौबान के चेहरे पर एक किस्म की तकलीफ़ और मायूसी दिखाई दे रही थी। वो बड़े गमगीन थे, परेशान थे। वह हुआ महज़ूनुन, रावी कहता है उनके चेहरे पर हुज़्न दिखाई दे रहा था। अब जो कल्ब के तबीब हैं उन्होंने पूछा, सौबान तेरे चेहरे पर मैं ये गम क्यों देख रहा हूँ? तू आज गमगीन क्यों है? क्या वजह है कि आज तेरे चेहरे पर मैं मायूसी और तकलीफ देख रहा हूँ? तो हज़रत सौबान सभी उश्शाकान अहले सुन्नत, सभी उश्शाकान अहले बैत, सभी उश्शाकान सहाबा और हुजूर के आशिकों की तरफ से गोया हुए, यानी कहने लगे, अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, मैं अभी घर में बैठा हुआ था, मुझे आपकी याद तड़पाने लगी, आपके चेहरे के दीदार को मैं तरसने लगा। जब आपकी याद गालिब आई और मैं बेकरार हो गया, बेचैन हो गया, आपके चेहरे, आपके मुखड़े को तकने के लिए, आपका दीदार करने के लिए, आपकी जियारत करने के लिए जब मैं बेचैन हो गया या रसूल अल्लाह, और फिर सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और मुझसे रहा न गया, तो मैं फौरन उठा और आपके इस दरे दौलत पर बेवक्त हाजिर हो गया। या रसूल अल्लाह, मैं सिर्फ आया इसलिए था ताकि आपका दीदार कर सकूं, आपको देख सकूं, आपको तक सकूं, आपकी महफिल में बैठ सकूं, आपकी संगत और सोबत का फैज़ान मुझे मैसर आए, ताकि मेरे दिल को सुकून और मेरे कल्ब को करार मिल जाए। और कोई बात नहीं थी या रसूल अल्लाह, लेकिन मुझे गम इस बात का है कि आज हम आपके सामने मौजूद हैं। जब दिल करता है, बेचैन होते हैं, आपको देखने का मन करता है और आपके दीदार की तड़प हमें बेचैन और बेकरार करती है,
तो हम दरे दौलत पर हाजिर हो जाते हैं या रसूल अल्लाह, आपको देख लेते हैं, तक लेते हैं, दिल को सुकून और करार आ जाता है या रसूल अल्लाह। लेकिन एक वक्त आना है कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगे और फिर महशर का दिन होगा, क़यामत का दिन होगा। तुरफ़अ फ़िन नबिय्यीन, या रसूल अल्लाह, जन्नत में जब आप तशरीफ़ ले जाएंगे तो आप तो उलुल अज़्म मिनर रसूल की जमात में होंगे, आप तो अंबिया के इमाम हैं, आप तो सबसे बुलंद दर्जे पर होंगे, आपका रुतबा तो बहुत बुलंद होगा। आका, हम आपके गुनहगार उम्मती हैं, हम आपके खताकार उम्मती हैं या रसूल अल्लाह। हम कहाँ किसी कोने किनारे में पड़े रहेंगे और पता भी नहीं जन्नत में जाएंगे भी या नहीं, और जाएंगे भी तो या रसूल अल्लाह आप कहाँ होंगे, हम कहाँ होंगे। उस वक्त जब हमारा दिल बेकरार हो जाएगा, आपको देखने के लिए तड़प उठेंगे, जब हमें आपकी दीदार की तलब होने लगेगी, आपके चेहरे को देखने के लिए दिल बेकरार बेचैन हो जाएगा या रसूल अल्लाह। उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम कहाँ जाएंगे। आप तो बुलंद दर्जात में होंगे, हम कहाँ किस दर्जे में पड़े रहेंगे या रसूल अल्लाह। उस वक्त आपके दीदार की तलब होने लगी, दिल बेचैन हो जाएगा, मुज़तरिब हो जाएगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, हम क्या करेंगे उस दिन, फिर आपका दीदार कैसे करेंगे। ये सवाल, ये मारूज़े खिदमत अर्ज करना था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तमाम चीजें सुन रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन वलम युरिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने इस आशिक के इस इश्क की दास्तान, उसके दिल की बेकरारी को, उसकी मोहब्बतों के पैमानों को और उस इश्क की शमा को रसूलुल्लाह मुलाहजा कर रहे हैं, लेकिन हुजूर जवाब नहीं देते, हुजूर कुछ नहीं कहते, हुजूर खामोशी इख्तियार करते हैं। इसलिए खामोशी इख्तियार करते हैं कि इस इश्क मुस्तफ़ा का इनाम खुद हुजूर नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से उतरने वाला था। ये जो हुजूर की मोहब्बत में दिल मचलते हैं, हुजूर के इश्क में जो उशाक तड़पते हैं, जो हुजूर की याद में एक आशिक़े नबी, एक मुहिब्बे रसूल की दिल की तमन्ना क्या होती है कि महबूब को देखने का मौका मिल जाए, महबूब को तकने का मौका मिल जाए, कहीं हुजूर का दीदार मयस्सर आ जाए तो फिर जिंदगी कामयाब हो। अरे हम तो कब्र में इसलिए जाएंगे कि वहां रसूलुल्लाह का दीदार होगा। हमारा तो मशरब व मसलक ये कहता है, हम तो हुजूर के दीवाने हैं, हम तो हुजूर के आशिक और गुलाम हैं, हम तो जीते हैं आपके दीन की सरबुलंदी के लिए, हम तो जीते हैं आपके नामूस की अलमबरदारी के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद या रसूल अल्लाह आपका दीदार, आपकी खुशनुदी हासिल हो जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर ने खामोशी इख्तियार की, कोई जवाब नहीं दिया, हत्ता कि अल्लाह ने कुरान करीम की इस आयत को नाजिल फरमाया कि ऐ हबीब, अपने गुलामों से, अपने आशिकों से, अपने चाहने वालों से और अपने दीवानों से कह दो गम न करें, इसलिए कि जो आपकी इताअत व फरमाबरदारी करेगा, जो आपका गुलाम होगा, जो आपकी सीरत और उसवे पर अमल करने वाला होगा, जो अल्लाह और उसके रसूल का फरमाबरदार होगा, अगरचे के गुनहगार क्यों ना हो, अगरचे के उसका अमल वो दर्जे वाला ना हो, अगरचे के उसका अमल उतना पुख्ता ना हो, लेकिन ए हबीब, जो आपकी और मेरी इताअत करेगा तो मैं उसे आपकी संगत में, आपकी कदमों में जगह नसीब फरमाऊंगा। तो ये जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करेंगे, अजीज़ान मोहतरम, जो आशिक़े रसूल होंगे, जो गुलामे रसूल होंगे, जो मुहिब्बे रसूल होंगे, उन्हें इस बात की बशारत है कि बरोज़े महशर वैसे अमल न होने के बावजूद हुजूर की मोहब्बत, आपकी इताअत व फरमाबरदारी के सदक़े अल्लाह में हुजूर की संगत और हुजूर के कदमों की खाक में जगह नसीब फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, और ये हमारी जिंदगी का मकसद है। हम तो खताकार हैं, गुनहगार हैं। एक सच्चा आशिक़े रसूल वो होता है जो महबूब से मांगता नहीं है बल्कि महबूब पर सब कुछ लुटा देता है। हमारी झोलियां, हमारे कशकोल तो हुजूर ऐसे ही भर देंगे, हमारे मुश्किलें मसाइल तो आका अलैहिस्सलाम के नाले ने पाक के तसद्दुक से ऐसे ही हल हो जाएंगे।
हम हुजूर से मोहब्बत और अकीदत इसलिए नहीं रखते कि आप हमारी झोलियां भरते हैं। हम हुजूर से मोहब्बत इसलिए नहीं करते कि हुजूर कुछ हमें अता फरमाते हैं, बल्कि हमारी मोहब्बत तो ऐसी होती है कि बस महबूब राजी हो जाए, महबूब खुश हो जाए, महबूब की खुशनुदी मैसर आ जाए। बस मोहब्बत का तकाजा यही हुआ करता है, और सच्चे आशिक़ रसूल की मोहब्बत की अलामत ये हुआ करती है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और यही ईमान का मेयार भी है, यही ईमान की जान भी है, और यही ईमान का मरकज़ वो महवर भी है कि हम और हमारा ईमान क्या है। ये सरापा हुजूर की मोहब्बत से इबारत है कि जिस दिल में हुजूर से मोहब्बत नहीं है और वो मोहब्बत टूट कर वारफ्तगी और दीवानगी की हद तक नहीं है, उस वक्त तक बंदे का ईमान कामिल ही नहीं हो सकता। इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की रिवायत, मशहूर रिवायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। फरमाया, ए मेरे गुलामों, ए ईमान वालों, जरा सुनो और गौर से सुनो। फरमाया, कमाल ईमान, हालांकि नमाज बंदे के अमाल में सबसे पहले पूछे जाने वाला सवाल है। नमाज सबसे पहले सवाल बंदे के अमल में से बरोज़े महशर, बरोज़े कयामत जो बंदे से सवाल होंगे, मिन अमलिही सलातुहु, उसकी नमाज होगी। अल्लाह ने बंदे पर ज़कात को फर्ज किया है, फरमाया लेकिन ज़कात कमाल ईमान की अलामत नहीं। हालांकि ज़कात अदा करना बहुत बड़ी फजीलत की बात है और न करने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई कामिल मोमिन, तुम में से कोई पक्का पुख्ता और मजबूत ईमान वाला उस वक्त तक नहीं हो सकता यहां तक कि मैं उसके नजदीक मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, फरमाया उसके माँ बाप, उसकी आल औलाद, वन्नासि अजमईन, तमाम कुल इंसानियत, जो कुछ उसके पास है, जो कुछ जमीन व आसमान में है, बंदे की हर शय, उसकी जात, उसका आल, उसका माल, उसके अहलो अयाल, माँ बाप, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार, अजीज व अकारिब, सब कुछ से ज्यादा जब तक मैं उसके नजदीक महबूब तर न हो जाऊं, अजीज तर न हो जाऊं, तब तक कमाल ईमान हासिल ही नहीं हो सकता। तब तक बंदे में ईमान वो हलावत और उस मिठास को हासिल ही नहीं कर सकता। सही बुखारी की एक रिवायत है, अब्दुल्ला बिन हिशाम रजी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सही बुखारी है, आप फरमाते हैं, कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हुजूर के दरे दौलत पर बैठे हुए थे, सरकार की संगत में, सोहबत में बैठे हुए थे। वह आखिज़ुम बियदि उमर इब्नुल खत्ताब, रसूलुल्लाह ने हजरत उमर बिन खत्ताब का हाथ पकड़ा हुआ था, हाथ पकड़ा हुआ था। लिहाजा इश्क मस्ती में मचलकर हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्नका लअंता अहब्बु इलैया मिन कुल्ली शैइन इल्ला नफ्सी, कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे नजदीक हर शय से महबूब हैं सिवाय मेरी जात के। अब ये सुनना था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला ए उमर, अभी नहीं, अभी ईमान कामिल नहीं हुआ। वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिका, कमाल ईमान, कामिल मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारी जात से ज्यादा तुम्हें महबूब ना हो जाऊं। हुजूर का ये इरशाद फरमाना था। अब हजरत उमर तरबियत याफ्ता थे, फिर आपने फरमाया, व इन्नहुल आन, या रसूल अल्लाह, मैं समझ गया। फरमाया, अब वल्लाही, बखुदा, लअंत अहब्बु इलैया मिन नफ्सी, या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे मेरी जात से ज्यादा महबूब है, आप मुझे मेरी
जान से ज्यादा महबूब हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल आन या उमर, फरमाया ए उमर अब ईमान कामिल हुआ है, अब ईमान कामिल हुआ है। आप बताएं उमर वो है कि वहां नमाज भी है, वहां रोजा भी है, वहां ज़कात भी है, वहां हज भी है, वहां शब बेदारियां भी हैं, वहां तहज्जुद गुजारियां भी हैं, वहां नफली इबादतें भी हैं, वहां सदका खैरात भी है, वहां दीन की दावत भी है, वहां गरीबों की मदद और खिदमत भी है, वहां बेवाओं का सहारा भी बने, यतीमों का आसरा भी बने, हर दीन की खिदमत कर गए। लेकिन फरमाया इसके बावजूद ईमान कामिल नहीं हुआ। पूछा वो क्यों? फरमाया ईमान कामिल अमल से नहीं, मोहब्बत मुस्तफ़ा से होता है। हुजूर की मोहब्बत से ईमान कामिल हुआ करता है, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत ईमान की जान है। इसीलिए इश्क मस्ती, इश्क मोहब्बत के इमाम ने मचल कर कहा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं कोई इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, और जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा, जिसको हो दर्द का मजा, नाजे दवा उठाए क्यों। मैं मरीज इश्क रसूल हूं, मैं मरीज इश्क रसूल हूं, वह हबीब मेरा तबीब है। जो हुजूर के इश्क में मरीज हो गया है तो फिर वो मरीज दवा नहीं लिया करता, वो मरीज चाहता है कि इश्क मोहब्बत में मैं और ज्यादा फरिश्ता हो जाऊं, उससे ज्यादा और ज्यादा रफ्तार गिरफ्तार हो जाऊं, ये मरज़ मोहब्बत और बढ़ती जाए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया जो रसूलुल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनके मोहब्बतों के ये पैमाने हुआ करते हैं, उनकी मोहब्बतों की ये अलामतें हुआ करती हैं कि वो रसूलुल्लाह से जब मोहब्बत करते हैं तो टूट टूट कर मोहब्बत किया करते हैं। वो जब रसूलुल्लाह से इश्क करते हैं तो सब कुछ कुर्बान करते हुए इश्क करते हैं। हुजूर से मोहब्बतों का अंदाज, हुजूर से इश्क के इजहार का अंदाज आशिकों का और मुहिब्बों का बिल्कुल जुदा हुआ करता है। इसीलिए तो हमारा ये मिजाज है कि हम महबूब से तो मोहब्बत करते हैं, बल्कि महबूब से जो चीज मंसूब है, महबूब से जो चीज वाबस्ता है, हम उस निस्बत से भी मोहब्बत करते हैं, हम उस शय से भी मोहब्बत करते हैं। अब कोई ये कहे कि भाई ये आप अपने जज्बे मोहब्बत ईमानी में कह रहे हैं, आप कोई कुरान और सुन्नत से दलील भी तो लाएं कि महबूब से जो जिस चीज की निस्बत है, महबूब से जो चीज जुड़ी हुई है, जिस शय का ताल्लुक महबूब से है, हम उस शय से भी मोहब्बत करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं। कोई कहे भाई कोई दलील क्या है, हम कहेंगे दलील कुरान है। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, फरमाया कि ऐ लोगो ईमान ऐसे लाओ जैसे मेरे नबी के सहाबा ईमान लाए। अकीदा वैसे हो कि जैसे मेरे नबी के सहाबा ने अकीदा दिया। मशरब वो हो, फिक्र वो हो, नजरिया वो हो, अंदाज वो हो जो मेरे नबी के सहाबा ने पेश किया। वो जो मनहज सहाबा है, लोग बड़े मनहज सहाबा की बात करते हैं कि भाई सहाबा ने ये किया है, क्या सहाबा ने वो किया है। अरे सहाबा ने जो किया है अगर हम वो कहने पर आए तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस की बात ये होते हैं कि जो तंग नज़र के मौलवी होते हैं वो अपने चाहने वालों को, वो अपने मानने वालों को अपनी फिक्र, अपना नज़रिया और अपने काम की बातें बताते हैं। वो बातें नहीं बताते जो सहाबा से साबित है, जो कुरान से साबित है। सहाबा का हुजूर के सीरत पर अमल करना और सुन्नत पर शिद्दत के साथ अमल करना, यकीनन ये बात बतानी जरूरी है। लेकिन जरा ये भी तो बताओ कि सहाबा हुजूर से कैसे टूट टूट कर मोहब्बत करते थे और कैसे वारफ्तगी की इंतहा को जाकर मोहब्बत किया करते थे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है और सही बुखारी की रिवायत, आप फरमाते हैं कि मैं एक दफा मदीना आया तो मदीना आने के बाद मेरी मुलाकात अब्दुल्ला बिन सलाम से हुई। जनाब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझसे कहा कि ऐ अबू बुर्दा, तुम मेरे घर आओ, तुम मेरे घर आओ, मैं तुम्हें उस प्याले से पिलाऊंगा जिस प्याले से हुजूर पिया करते थे। अब देखें मोहब्बत की इंतहा और कमाल क्या है। फरमाया कि आओ मेरे घर, मैं तुम्हें उस प्याले से पिलाऊंगा कि जिस प्याले से हुजूर पिया करते थे, जिस प्याले को लम्हाए मुस्तफ़ा लगे, जिस प्याले को हुजूर के होठों ने बोसा दिया, या यूं कहें कि वो प्याला कि जिसका मुकद्दर और नसीब जागा, कि जिसे ये सादत, ये बरकतें नसीब हुई कि उसने लम्हाए मुस्तफ़ा को चूमने का शरफ हासिल किया। अल्लाह अकबर। अंदाज़े मोहब्बत कुछ ये भी हुआ करती है। अजीज़ान मोहतरम, उन्होंने कहा आओ मेरे घर, मैं उस प्याले से पिलाऊंगा जिससे मुस्तफ़ा करीम पिया करते थे, और मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा उस मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जहाँ हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। लिहाजा अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि मैं उन्हें ले गया, और जनाब हज़रत अबू बुर्दा फरमाते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन सलाम के साथ गया तो आपने उस प्याले से मुझे सत्तू माए मादे में, लिक्विड की शक्ल में, उस प्याले में सत्तू डालकर मुझे उस प्याले से पिलाया जिस प्याले से मुस्तफ़ा करीम पिया करते थे, और फिर मुझे वहाँ उस मस्जिद में ले गए और वहाँ मैंने नमाज पढ़ी जहाँ हुजूर नमाज पढ़ा करते थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई अगर ये कहे कि भाई इसमें क्या बड़ी बात है, तो अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबा की मोहब्बत का अंदाज ये था कि वो महबूब से वाबस्ता हर शय से न सिर्फ मोहब्बत करते थे बल्कि आप निहायत अकीदत के साथ उसका एहतराम भी किया करते। आप बताएं वो प्याला जिसमें हुजूर ने पिया, किस कुरान की आयत और किस हदीस रसूल से साबित है कि उस प्याले को संभाल के रखा जाए, उस प्याले से फैज़ हासिल किया जाए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहज़ादी हज़रत अस्मा बिनत अबू बकर, जिनके पास बीबी आयशा के तवस्सुस से हुजूर का जुब्बे मुबारक आया था, तो आप उस जुब्बे मुबारक को आपने रखा, वो उस जुब्बे मुबारक को धोया करती, उसे निचड़ा करती, और जो पानी उससे निकलता, जो बीमार होते उन बीमारों को बतौर दवा और बतौर शिफा वो पानी पिलाया करते। अब बताएं, ये सहाबा का अकीदा है ना, ये बरकत हासिल करना, हुजूर की ज़ात, हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर की ज़ात से जो चीज़ मस कर गई, हुजूर की ज़ात को छूने का, बोसा देने का शरफ जिसे हासिल हुआ, सहाबा तो वो थे कि उसके लिए भी बेचैन हुआ करते थे। अब कहाँ से आप बताएंगे? तो अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर की मोहब्बत के कोई पैमाने नहीं हैं। हुजूर से मोहब्बत जब की जाती है तो टूट कर की जाती है। कोई पूछे उस्मान गनी को, और ये सियासित्ता की रिवायत, सीरत की कुतुब में ये रिवायत दर्ज, सबके पास मुसल्लम, बैत रिजवान हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सफ़ीर बनाकर मक्का भेजा गया, क्योंकि मक्का के जो कुफ़ार थे वो मुसलमानों को मक्का में आकर जो है तवाफ़ करने और उम्रा करने से रोक रहे थे। लिहाजा कम्युनिकेशन के लिए हज़रत उस्मान को रसूल कायनात ने सफ़ीर बनाकर, रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, नुमाइंदा बनाकर आपने मक्का रवाना किया। जब आप वहाँ बातचीत के लिए तशरीफ़ ले गए तो कुफ़ार ने आपको रोका और कहा, देखिए ये तो ना हो सकेगा कि हम मुसलमानों को तो इस साल उम्रे के लिए आने नहीं देंगे। हाँ, हम अपना बंदा भेजेंगे। सुहेल बिन अमर गए, उन्होंने बात की, वो कहने लगे कि हम अपना बंदा भेजेंगे, वो जाएगा और बात करेगा, लेकिन मुसलमान उम्रे के लिए और काबतुल्लाह के तवाफ़ के लिए नहीं आ सकते। अब उसके बाद उन्होंने कहा, आप हज़रत उस्मान बड़े सखी हैं, आपकी बड़ी खिदमात हैं, आप गरीबों की बड़ी मदद करते हैं, और हज़रत उस्मान का जो ताल्लुक़ था कबाइल अरब से बड़ा मजबूत था आपका, क्योंकि माली एतबार से भी और ख़ानदान के एतबार से भी बड़े ताल्लुकात थे। तो कुफ़ार मक्का ने कहा कि आप चूँकि मक्का में आ चुके हैं, हरम में आ चुके हैं, लिहाजा हम आपको इजाज़त देते हैं,
आपको इजाज़त देते हैं कि आप काबतुल्लाह का तवाफ़ कर लें, आपको इजाज़त है, लेकिन हम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को इसकी इजाज़त नहीं देंगे, आप तवाफ़ कर लीजिए। अज़ीज़ान मोहतरम, अब ज़रा गौर तो करें, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई वक्त के बाद, कम बे 6 सालों से ज़ायद, काबतुल्लाह सामने मौजूद है और जो रोकने वाले थे वो कह रहे हैं कि आप तवाफ़ कर लें काबे का, हम नहीं मना करेंगे। और मक्का वालों के लिए बड़े शरफ की बात थी काबतुल्लाह, जिसे देखकर वो परवान चढ़े थे, बड़ी मोहब्बत और अकीदत थी काबतुल्लाह से, लिहाजा ऑफर भी दिया गया हज़रत उस्मान को कि आप कर लें तवाफ़। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब इश्क व मोहब्बत दिल में बस जाता है तो फिर ये इश्क सर चढ़ कर बोलता है। हज़रत उस्मान गनी ने फरमाया कि ए बंदों, तुम समझते हो कि मैं अकेला काबतुल्लाह का तवाफ़ करूँगा? हरगिज़ नहीं। लन अतूफ़ा बिही हत्ता यतूफ़ा बिही रसूलुल्लाह। उस्मान उस वक्त तक काबतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकता जब तक रसूलुल्लाह काबतुल्लाह का तवाफ़ न कर ले। आपने काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, जब तक मेरे सरकार, मेरे नबी काबतुल्लाह का तवाफ़ न कर लें तब तक मैं तवाफ़ नहीं करने वाला। अब ये मोहब्बतों के पैमाने हैं, ये मोहब्बतों का अंदाज है। अब कोई कहे जी काबतुल्लाह सामने है, तवाफ़ कर ही लेते, काबतुल्लाह सामने है, तवाफ़ कर ही लेते। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा के दिलों में ईमान का वो जज्बा था कि वो उन्होंने इबादत को, नमाजों को जाना तो मुस्तफ़ा के वसीले से जाना, मुस्तफ़ा के वास्ते से जाना, आपके ताल्लुक से जाना। वरना तो फिर क्या पता था कुरान क्या है, क्या पता था नमाज क्या है, क्या पता था अल्लाह क्या है, तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, बंदगी क्या है, काबतुल्लाह का तवाफ क्या है, उसकी रूहानियत क्या है, कुछ पता नहीं था। ये तो हुजूर ने बताया तब जाना, हुजूर के वसीले से जाना। तो हुजूर ही ना हो तो फिर ये नमाज क्या करें, ये तवाफ क्या करें? इसीलिए कहा उन्हें जाना उन्हें माना। इसीलिए फरमाया उन्हें जाना उन्हें माना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये अकीदा, ये फिक्र सहाबा ने दी, ये अकीदा, ये फिक्र कुरान और सुन्नत ने दी। कोई पूछ सकता है मौलाए कायनात से कि जब सुलह हुदैबिया होनी जा रही थी और लिखा गया कि हादा मा कातबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि ये सुलह लिखी जा रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से, तो जो कुफार की तरफ से नुमाइंदा बनकर आया था सुहेल बिन अमर, उसने कहा अगर हम आपको रसूलुल्लाह मान ले तो फिर आपसे हम लड़ाई कैसे कर सकते हैं, झगड़ा तो हमारा यही है। लिहाजा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को हटाकर माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, अब उसने इनकार की सूरत में ये बात कही, उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिखें, हम नहीं मानेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह गैब देख रही थी कि सुलह हुदैबिया के बाद किस तरह इस्लाम की बहारें फैलने वाली है, किस तरह इस्लाम सारे आलम में फैलने वाला है। लिहाजा आपने सब्र फरमाते हुए इरशाद फरमाया कि ऐ सुहेल बिन अमर, तू माने या ना माने, ज़मीन व आसमान जानते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तेरे ना मानने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब हुजूर की तरफ से वो मुआहिदा कौन लिख रहे थे? हुजूर की तरफ से वो मुआहिदा मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा लिख रहे हैं, हज़रत अली लिख रहे हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते ऐ अली, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो, रसूलुल्लाह का लफ्ज़, वो लफ्ज़ हटा दो और मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह लिख दो। अब फरमाने रसूल है, रसूलुल्लाह का हुक्म है, लेकिन मोहब्बत का पैमाना कुछ और हुआ करता है, इश्क के अंदाज कुछ और हुआ करते हैं। लिहाजा मौला कायनात ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप पर 100 जाने कुर्बान,
माना बिल्लज़ी यमहू, या रसूलल्लाह मैं वो नहीं जो ये लफ्ज मिटा सकूं। हुजूर फरमा रहे अली मिटाओ। मौला कायनात फरमाए नहीं या रसूलल्लाह नहीं मिटा सकता। हुजूर ने पूछा कहाँ है, कहाँ यहाँ। हुजूर ने अपने हाथों से मिटाया और फिर वहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाया। अब कोई पूछे कि भाई मोहब्बत का ये कौन सा अंदाज है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर से मोहब्बत ही वो शय है कि जब तमाम की मोहब्बतें जहाँ से ख़त्म होती है, हुजूर की मोहब्बत वो है जो वहाँ से शुरू होती है। और यही तो हमारा ईमान व अकीदा है, यही तो हमारा मशरब व मसलक है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। ये सहाबा के वो नूरानी किस्से और वो अकीदे, वो फ़िक्र हैं कि जो मनहज सहाबा, मिलाद मनाने की बात आती है, मनहज सहाबा की बात होती है, मिलाद की खुशियाँ मनाने की बात आती है, जुलूस की बात आती है, तो फिर सहाबा का नाम लिया जाता है कि भाई फलां ने किया है क्या, फलां ने किया है क्या। भाई तुम्हें मिलाद में सहाबा की याद आती, मनहज सहाबा याद आता है, लेकिन जहां हुजूर की मोहब्बत और इश्क की बात आती है तुम वहां पर डंडी मार जाते हो। और ये तुम्हारा कसूर नहीं है, जिन तंग नजर मौलवियों में तुम बैठकर दीन सीखते हो, ये उनका कसूर है कि वो मनहज सहाबा बताते तो हैं लेकिन पूरा नहीं बताते। और इसका हिसाब व किताब बरोज़े महशर देना है। बरोज़े महशर हक को छुपाने वाला उसका जिम्मेदार होगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, क्या अकीदा सहाबा का और हुजूर से मोहब्बत का क्या अंदाज था। हम ज़रा ख़ुद को टटोले तो सही कि इनका ईमान व अकीदा, इनकी मोहब्बत हुजूर से कैसी हद तक, किस हद तक थी, और हमारा मिजाज क्या है। और हम ये जो बुज़ुर्गों से तबरुकात लेते हैं, जो फैज़ लेते हैं और जो हुजूर की ज़ात से वाबस्तगी रखते हैं, जो तवस्सुल लेते हैं, ये तमाम तर चीज़ें ये हमने खुद से नहीं निकाली है। ये मशरब, ये अकीदा, ये मसलक तो हमें सहाबा ने दिया है। अज़ीज़ान मुहतरम, अब ये फिर सही बुखारी बताने जा रहा हूँ। दोनों बातें जो मैंने कही सही बुखारी से, अभी ये तीसरी बात भी जो अर्ज़ कर रहा हूँ ये भी सही बुखारी से। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, बहुत बड़े सहाबी, आशरे मुबश्शरा में से एक, बड़े मालदार। लिहाजा एक दफ़ा हुआ ये कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। अब ये सही बुखारी है, आप तशरीफ़ फरमा है और एक अंसारी खातून हुजूर की बारगाह में हाजिर हुई। अर्ज़ की महबूब, ये अपने हाथों से आपके लिए चादर बुनकर, अपने हाथों से मेहनत करते हुए, ये आपके लिए मैंने या रसूल अल्लाह, ये यमनी अंदाज में मैंने चादर बुनी है, चादर बनाई है या रसूल अल्लाह, इस तोहफे को मैं आपकी बारगाह में नज़र करना चाहती हूँ। इस तोहफे को आपकी बारगाह में नज़र करना चाहती हूँ, इस तोहफे को कबूल फरमाएं। रसूलुल्लाह का मिजाज ये था कि आप तोहफे कबूल फरमाया करते, लिहाजा आपने उस तोहफे को कबूल फरमाया। और महबूब की कदरदानी देखें, महबूब ने फरमाया इसे पहनकर भी बताऊं, इसे पहनकर भी बताऊं। अब देखें महबूब का अंदाज कैसा है, वो अपने चाहने वालों को कैसे उनके दिल का लिहाज करते हैं, उनके जज्बात का लिहाज करते हैं। आपने देखा कि बड़े नाजों से और बड़ी उम्मीदों से और बड़ी मोहब्बतों अकीदतों से वो अंसारी खातून अपने हाथों से उस चादर को बुनकर लाई थी ताकि हुजूर के जिस्म अथर पर ज़ैबतन होने का शरफ उस चादर को मुयस्सर हो जाए। हुजूर ने फरमाया इसे पहनकर बताओ। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए, आपने वो चादर पहनी और चादर पहनकर हुजूर बाहर तशरीफ़ लाए। और बाहर तशरीफ़ लाना था कि सहाबा देखकर सुबहान अल्लाह पुकार उठे। वो चादर बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही थी, लिहाजा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आपने अब अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये चादर बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, ये चादर बड़ी खूबसूरत दिखाई दे रही है, ये चादर बड़ी प्यारी दिखाई दे रही है। अब वो तारीफ़ थोड़ा ज़्यादा करने लगे, तारीफ़ थोड़ा ज़्यादा करने लगे। तो अब किसी चीज़ को देखकर थोड़ी ज़्यादा तारीफ़ की जाए तो मतलब हम सबको भी पता है
किसी चीज़ को आपके जिस्म पर देखकर तारीफ की जाए तो ये हमें भी पता है कि भाई वो तारीफ के पीछे क्या मकसद होता है। अब जो कल्ब और निगाह पर निगाह रखने वाले थे, जो दिलो जान के जानने वाले थे, जिसके सामने कोई चीज़ मख्फी ना रही, उन पर ये अकीदत और मोहब्बतों के पैमाने और ये अंदाज कैसे मख्फी रह सकता था। आपने फरमाया ये चादर चाहते हो? कहा या रसूलुल्लाह अगर अता कर दें तो करम नवाजी, अता कर दे करम नवाजी है। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए, हालांकि हुजूर को उसकी ज़रूरत थी। हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए, आपने उस चादर को उतारा, फिर पुराने लिबास में आप आए और वो चादर को लपेट कर आपने उस सहाबी रसूल को अता कर दी और वो चादर उन्होंने फिर सीने से लगा ली और फिर हुजूर अंदर तशरीफ़ ले गए। अब अंदर हुजूर का तशरीफ़ ले जाना था। जो सारे वो सहाबा महफिल में बैठे हुए थे वो अब मलामत करने लगे उन्हें, सहाबी को। वो कहने लगे अल्लाह के बंदे, ये तुम्हें शर्म ना आई? तुमने हुजूर से वो इतनी प्यारी चादर हुजूर को दिखाई दे रही थी और हुजूर को ज़रूरत भी थी उसकी, और तुमने हुजूर से वो चादर मांग ली। तुम्हें नहीं पता कि रसूलुल्लाह कभी किसी मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाया करते। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, रसूलुल्लाह जो कोई उनसे मांगता है आप अता फरमाते हैं। क्या तुम्हें नहीं पता इस दरे दौलत से कोई खाली हाथ नहीं जाया करता? तुम्हें हया नहीं आई? रसूलुल्लाह की ज़रूरत के बावजूद उनसे तुमने ये मांगा? अरे कुछ तो हया करते। अब मलामत करने लगे। अल्लाह अकबर। अब सहाबी का ईमान देखें और अपने ईमान को आज टटोलने की ज़रूरत है। सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया कि ए लोगो, क्या तुम ये समझते हो कि मैं ये चादर जो हुजूर से ले रहा था, मैंने आका अलैहि सलाम से ये जो चादर मांगी, क्या मैंने वो पहनने के लिए मांगी थी? ना ना, मैंने तो चादर इसलिए मांगी कि मैं अपनी कब्र और हश्र का इंतजाम कर रहा था। मैंने तो वो चादर इसलिए मांगी कि जब मुझे कब्र में उतारा जाए तो मेरा कफन उस चादर से दिया जाए और वो चादर मेरा कफन बन जाए, ताकि मैं रसूलुल्लाह की बरकत हासिल कर सकूं। कि जो कपड़ा रसूलुल्लाह के जिस्म पाक को बोसा दे गया, जो हुजूर के जिस्म पाक को जो कपड़ा छू गया, का वो कपड़े से मैं बरकत लेना चाहता था। और मैं ये चाहता था, अपने घर वालों को मैंने वसीयत करनी है कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जो कफन है उस चादरे रसूल से देना। सहल बिन साद साइदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जो इस रिवायत के रावी हैं, वो फरमाते हैं कि फिर हमने देखा कि अल्लाह उसके रसूल ने उनकी मोहब्बत और अकीदतों की कदरदानी फरमाई, और जब वो दुनिया से रुखसत हुए और कब्र में उन्हें उतारा गया, मैंने देखा उनका कफन कोई और नहीं, वही चादरे रसूल थी। अल्लाह क्या बात है, वही चादरे रसूल थी। अब कोई ये तो बताए कि भाई ये मोहब्बत का कौन सा अंदाज है कि महबूब की चादर से भी निस्बत है। महबूब जिस प्याले से पिए उस प्याले से मोहब्बत है, जो लिबास ज़ैब तन करे उस लिबास से मोहब्बत है। अजीज़ान मोहतरम, सहाबा ने ये मनहज दिया कि वो हुजूर से मोहब्बत ऐसे करते कि टूट टूट कर मोहब्बत करते, वारफ्तगी की हद और इंतहा तक पहुँच कर मोहब्बत करते। और अजीज़ान मोहतरम, ये तो फिर भी हुजूर की ज़ात से जिन चीज़ों का लम्स हुआ, जिनका ताल्लुक़ हुजूर से हुई, उस ताल्लुक़ की निस्बत का ख्याल करते हुए उससे मोहब्बत करते हैं। ये तो कपड़े हैं, ये तो बर्तन हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा ये अकीदा वो मशरब है कि हम आले रसूल से मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, और अहले मोहब्बत अहले इश्क अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि ये सरकार की आल है, इन्हें सरकार से निस्बत है। और हुजूर की आल से, पंजतने पाक से, अहले बैत अतहार से हमारी निस्बत और वाबस्तगी इस बिना पर है कि ये सरकार की निस्बत है, ये सरकार के घर वाले हैं।
और मोहब्बतों के अंदाज हमारे बुजुर्गों ने ये तक सिखाए हैं कि सरकार की आल है, गौसे पाक से हम सब की निस्बत है, ख्वाजा अजमेर से हम सब की निस्बत है, बारगाहों से आले रसूल से हम सब की निस्बत है, और बतौर ख़ास शहजादे रसूल गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमारी जो मोहब्बत व अकीदतें हैं, जो वारफ्तगी है, जो ताल्लुक़ है, वो ताल्लुक़ क्या है कि हम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल है, उस निस्बत से हम मोहब्बत करते हैं और हम आल से मोहब्बत करते हैं। अरे हम आल से मोहब्बत करते हैं, लेकिन बुजुर्गों ने ये तरीक़ा बताया है कि आल तो आल है, आल के दर से जो कुत्ते होते हैं, आइम्मा ने, इमामों ने, मुहद्दिसीन ने, बुजुर्गान दीन ने यह बताया, हुजूर तो हुजूर हैं, हुजूर की ज़ात तो हुजूर की ज़ात है, फिर हुजूर की आल तो हुजूर की आल है, बल्कि हुजूर की आल के चौकट के जो कुत्ते हैं, इश्क मोहब्बत के इमाम ने कहा कि हमें तो उन कुत्तों से भी मोहब्बत है। इसीलिए तो आपने कहा कि तुझसे है दर, दर से है सग, और सग से है मुझको निस्बत। तुझसे है दर, दर से है सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, और मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत के कसम खाएं सगाने बगदाद। हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा, हिंद में भी हूं तो देता रहूं पहरा तेरा। तो ये मोहब्बतों के पैमाने हमें मिले हैं, ये मोहब्बतों का अंदाज हमें मिला है कि हुजूर की ज़ात तो हुजूर की ज़ात है, हुजूर की आल तो हुजूर की आल है, अहले बैत तो अहले बैत है। अरे अहले बैत के दरे दौलत से जिसे निस्बत हो जाए, हमें तो उस खाक से मोहब्बत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मोहब्बतों के पैमाने वक्त बहुत कम है, और हम पुलिस प्रशासन भी पीछे बैठा हुआ है इंतज़ार में कि अपनी ड्यूटी बजा लाएं, कब 10 हो और कब 10 बजे और हमें माइक बंद करने का मौका मिले। लिहाजा वक्त बड़ा कम है, बहुत कम है। तो मैं बड़ी रफ्तार से आपको फ़िक्र मोहब्बत रसूल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यकीनन हुजूर से मोहब्बत ये ईमान की बुनियाद, ईमान की जड़ है। लेकिन मोहब्बत क्या बताती है? मोहब्बत बताती है कि जिससे मोहब्बत होती है फिर बंदा महबूब के मुताबिक जीना शुरू कर देता है। महबूब को जैसा पसंद है, महबूब को जो पसंद है वो करना शुरू कर देता है। लिबास पहनता है वो जो महबूब को पसंद है, बात वैसी करने लगता है जो महबूब को पसंद है। उठना बैठना, चलना फिरना, बोलना, खाना पीना, ओढ़ना बिछोना, ये सारा कुछ ऐसे ही करता है जैसे महबूब चाहता है, जैसे महबूब को पसंद है। और सहाबा की हुजूर से दीवानगी की हद तक मोहब्बत भी थी, और दीवानगी की हद तक रसूलुल्लाह की हर अदा को वो अदा भी करते थे, हर सुन्नत पर अमल भी करते थे, उसवे रसूल के हर गोशे को इख्तियार करते, कोई सुन्नत छूटने नहीं पाती। अबू हुरैरा दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और दस्तरखान में आप जो है शोरबे में कद्दू तलाश कर रहे हैं। लोगों ने पूछा, अबू हुरैरा ये क्या तरीका है? लोग सालन में शोरबे में गोश्त तलाश करते हैं, तुम कद्दू तलाश कर रहे हो। कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैंने महबूब को तलाश करते हुए देखा, इसलिए मैं भी तलाश कर रहा था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, हज़रत सालिम जो हज़रत उमर के पोतरे हैं, वो फरमाते वो रास्ते में कहीं रुक जाते, खड़े होकर नमाज पढ़ने लगते। लोग पूछते रास्ते में, सफ़र में कहीं भी रुक जाते हैं और नमाज पढ़ने लगते हैं, क्या वजह है? आप इस तरह क्यों यहाँ खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं? कहते मुझे कुछ नहीं पता, मैंने अपने बाबा इब्ने उमर, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को देखा कि वो जब यहाँ से इस रास्ते से गुजरते थे तो फिर फौरन नमाज
नमाज के लिए खड़े हो जाते। मैं पूछा करता, बाबा जान आप क्यों नमाज पढ़ते हैं यहाँ खड़े होकर, क्या फजीलत है यहाँ की? वो अर्ज करते, वो बताते कि बेटा और कोई बात नहीं है, मैंने रसूलुल्लाह को यहाँ सफर में जाते हुए नमाज पढ़ते हुए देखा था, महबूब ने यहाँ सजदे किए थे, इस धरती ने, इस जमीन ने महबूब की पेशानी को बोसा दिया था, लिहाजा मैं भी इसे बोसा देने के लिए यहाँ नमाज पढ़ता हूं। या रसूल यार। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सहाबा का यह तरीका था कि मोहब्बत में दीवानगी थी और रसूलुल्लाह की सीरत और सुन्नत पर अमल करने में भी दीवानगी थी। आज हमारा मिजाज देखें, एक रिवायत में बताऊं आपको बड़ी रफ्तार के साथ। हजरत रबिया बिन काब अल-अस्लमी एक सहाबी रसूल हैं जो रसूलुल्लाह की खिदमत, पर्सनल खिदमत गुजार थे, रसूलुल्लाह की खिदमत और नौकरी किया करते थे, वुजू का पानी ले जाया करते, कोई ज़रूरत होती तो आका अलैहिस्सलाम के दरे दौलत पर खड़े रहा करते, लिहाजा कोई और काम नहीं था। एक दफ़ा मुस्तफ़ा जान रहमत का दरियाए करम जोश में आया, आपने फरमाया सल ए रबिया, तुम्हारी ये जो हमसे मोहब्बत है, जो हमारी खिदमत है, ये जो जज्बा इसार और कुर्बानी है, ये जो तमाम मुकम्मल खुद सुपर्दगी है, ये जो दीवानगी की हद तक तुम हमसे मोहब्बत करते हो, ए रबिया आज हम तुमसे ये कहते हैं कि मांग, क्या मांगते हो? सल, क्या मांगते हो? मांगो। अजीजान मुहतरम, मोहब्बत हमें भी हुजूर से बेइंतहा है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज देखें और हम अपने मोहब्बतों के अंदाज को टटोलें कि भाई जो तरबियत याफ्ता होते हैं उनका तरीका और वतीरा क्या हुआ करता है। मांगने का भी एक सलीका और अंदाज होता है, तरबियत भी एक शय हुआ करती है। अगर हम होते, दरियाए करम मुस्तफ़ा का जोश में होता और मुस्तफ़ा फरमाते मांग, क्या मांगता है, हम जैसा और आप जैसा होता, अर्ज करते या रसूलल्लाह झोली भर दीजिए, हम कहते या रसूलल्लाह जेब भर दीजिए, हम कहते या रसूलल्लाह फला मुश्किल हल कर दीजिए, या रसूलल्लाह घर में मसाइल हैं वो मसाइल हल कर दीजिए, या रसूलल्लाह दौलत चाहिए, पैसा चाहिए, शान व शौकत चाहिए, ऐश व इशरत चाहिए, दुनिया में सुकून इत्मीनान की जिंदगी चाहिए। ये हमारा मिजाज था, लेकिन सहाबा की मोहब्बत थी, लेकिन वो तरबियत याफ्ता मोहब्बत थी, वो ईमान था हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत और अकीदत वाला, लेकिन उस मोहब्बत और अकीदतों में तरबियत का पहलू था। हजरत रबिया बिन काब अल-अस्लमी ने फरमाया या रसूल अल्लाह असअलुका मुराफ़क़तका फिल जन्ना, कहा या रसूल अल्लाह मैं आपसे जन्नत में आपका साथ मांगता हूँ, आपसे मैं जन्नत में आपकी संगत मांगता हूँ। जिस तरह दुनिया में आपकी नौकरी और चाकरी करते हुए जिंदगी गुजर रही है, या रसूल अल्लाह जन्नत में भी जाऊं तो हूर व गिल्मा की तलब नहीं है, या रसूल अल्लाह आपकी चौखट पर, आपकी नालैन में जगह मिल जाए, या रसूल अल्लाह मेरी जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर से सुनिएगा, अजीजान मिल्लत इस्लामिया क्या मांगा? कहा या रसूल अल्लाह जन्नत में मैं आपसे आपका साथ मांगता हूं, आपकी संगत मांगता हूं, आपकी गुलामी मांगता हूं, आपका खुर्ब मांगता हूं। जन्नत भी मांग ली और जन्नत की जन्नत भी मांग ली। ये अंदाज होता है दीवानों का, ये अंदाज होता है शमाए रिसालत के परवानों का। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी दरियाए करम जोश में है और हुजूर जो मुख्तार हैं, अल्लाह ने जो शान अता फरमाई है और वो शान ऐसी है, हुजूर फरमाते हैं आपने ये सुनने के बाद कि रबिया ने जन्नत मांग ली, रबिया क्या कहता है, अरे जन्नत मेरे इख्तियार में कहां है? लोग आज पता नहीं कहां से और किधर से पढ़कर आते हैं, लोग कहते हैं जी हुजूर को कोई इख्तियार नहीं, आप अपनी शहजादी से भी कहते हैं भी अपना इंतजाम आप कर लो। अरे तुमने असल में सहाबा के मनहज को समझा कहां है, तुमने कुरान और सुन्नत को समझा कहां है, तुमने इश्क और मोहब्बत की निगाहों से इसे देखा और पढ़ा कहां है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रबिया ने जब कहा या रसूलुल्लाह जन्नत में आपसे आपका साथ मांगता हूं, हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि रबिया जन्नत मांग रहा है, जन्नत मेरे इख्तियार में कहा, तू मेरी संगत मांग रहा है मेरे इख्तियार में कहा। हाय हाय, हुजूर ने फरमाया अव गैर ज़ालिक, रबिया सिर्फ इतना ही मांगता है, बता और कुछ क्या चाहिए?
और कुछ चाहिए? आवा गैर दालिक, कहा और कुछ, इतना ही? देखें हुजूर का इख्तियार क्या है और कहां तक है। और कोई पैमाने लेकर नाप तोलने के लिए बैठ जाता है कि हुजूर को क्या इख्तियार है और क्या इख्तियार नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर फरमाते अवा गैर दालिक, फरमाया ए रबिया बस इतना ही और कुछ? कहा हुआ दा का या रसूल अल्लाह, बस ये काफी। अल्लाह अकबर, देखे दीवाने भी तो कैसे दीवाने हैं। कहा और कुछ नहीं? अच्छा हुजूर ने और ऑफर दिया था, अच्छा जन्नत तो आखिरत मांग ली ना, रबिया दुनिया में भी कुछ मांग। कहा अवा गैर ज़ालिक, कहा इसके अलावा, जन्नत तो अता हो गई, फरमाया इसके अलावा, कहा कुछ तेरी झोली भर दूं, तेरे दुनियाई मुश्किलात हल कर दूं, अवा गैर ज़ालिक, इसके अलावा कुछ और? पता चला दुनिया में भी मुख्तार, आखिरत में भी मुख्तार है। कहा और जिसे इख्तियार है, इस कॉन्फिडेंस के साथ वही बात कर सकता है। ये अकली एतबार से समझा रहा हूं, ये मैं अकली एतबार से समझा रहा हूं कि जिन्हें शक है भाई कम से कम ऐसे तो समझो कि वो मुख्तार कुल हैं, मुख्तार कुल हैं। इसीलिए बानी जामिया इमाम अनवरुल्लाह फारूकी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, बड़े प्यारे अंदाज में फरमाते हैं कि दस्त की तौसीफ में है हाथ कासिर है जुबां, क्योंकि दस्ते अक्ल खुद पहुंचा नहीं अब तक वहां, कुल खजानों की उन्हीं हाथों में है सब कुंजियां। शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, अकीदा दे रहे हैं, कुल खजानों की उन्हीं हाथों में है सब कुंजियां, और उन्हीं हाथों से होगी फतह अबवाबे जिना, जन्नत के दरवाजे यही हाथ खोलेंगे हुजूर के, और उन्हीं हाथों से होगी फतह अबवाबे जिना, हो तसर्रुफ क्यों न फिर उस हाथ का अकवान में, जिसको खालिक ने यदुल्ला कह दिया कुरान में, जिसको खालिक ने यदुल्ला कह दिया कुरान में। और इश्क व मोहब्बत का इमाम कहता है, दीनो दुनिया दिए, मालो जर दे दिया, हुर गिलमा दिए, खुल्द कौसर दिया, दामने मकसदे जिंदगी भर दिया, अरे हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। तो ये अकीदा हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया। फरमाया वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अर्श ता फर्श है जिसके जेरे नगी, उसकी काहिर रियासत पे लाखों सलाम। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आपने फरमाया अवा गैर ज़ालिक, कहा हुआ ज़ाका या रसूलल्लाह, बस इतना ही बस, और कुछ नहीं चाहिए। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको खुदा से मांग कर, सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुझको खुदा से मांग कर, उठते नहीं है हाथ मेरे अब इस दुआ के बाद, अब कुछ मांगने का जी नहीं करता। तो अब आगे सुने, हुजूर ने फरमाया ठीक है जन्नत तो तुझे मिल गई, लेकिन याद रखना फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, फरमाया कि ए रबिया कसरते सजदा के जरिए से मेरी मदद करना। जन्नत तो तुझे मिल गई, लेकिन मैं नहीं चाहता पिछली उम्मतें मेरी उम्मत को ताना दे कि भाई इस उम्मत के पास अमल कोई नहीं था, इसके पास अमल कोई नहीं था, तो मेरी उम्मत को ये ताने ना दे। इसलिए आइन्नी अला नफ्सी का बिकसरती सुजूद, कसरते सजदा के जरिए से अपनी इस पेशानी को अपने रब के हुजूर में कसरत के साथ झुकाया कर, अपने माथे को अपने रब के हुजूर कसरत से टेका कर, अपनी जबीन नियाज को अल्लाह की बारगाह में झुकाया कर, अपनी तमाम तकलीफ़ों को, परेशानियों को, तमाम दुखों दर्दों को अपने रब के हुजूर पेशानी झुकाकर उसके सामने बात किया कर, उसे सुनाया कर। फरमाया कसरते सजदा के जरिए से तू मेरी मदद कर। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज इसी चीज़ की ज़रूरत है, आज फ़िक्र मोहब्बत रसूल की ज़रूरत है। आज हमारा मिजाज ये है कि हम हुजूर से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई इनकार नहीं, लेकिन मोहब्बत वो पक्की है कि जो महबूब के मुताबिक ढल जाए। हुजूर से बेइंतहा मोहब्बत भी है, लेकिन हुजूर के तरीक़े पर चलना नहीं है।
हुजूर से मोहब्बत भी है, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना नहीं है। न उसवे रसूल का पता, न सीरतुन नबी का पता। वो कुरान जो रसूलुल्लाह हमें देने के लिए लेकर आए, वो कुरान जिसे सरचश्मे हिदायत बनाकर उतारा गया, हम हुजूर से मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन वो कुरान जो हुजूर हमारे लिए लेकर आए, आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम उसे पढ़ सकें। हम मोहब्बत रसूल की बात करते हैं, लेकिन पूछा जाए इन नौजवानों से, इन नौजवानों ने अहले सुन्नत से, सभी की तरफ से, मैं कहीं एक इलाके की बात नहीं कर रहा, मैं सभी अहले सुन्नत के नौजवानों की बात कर रहा हूं। पूछा जाए कि भाई तहारत के मसाइल क्या हैं, पता नहीं, लेकिन मोहब्बत रसूल का दावा है। वुजू के फराइज पूछे जाए, पता नहीं, लेकिन मोहब्बत रसूल का दावा है। गुस्ल का तरीका नहीं पता, लेकिन मोहब्बत रसूल के दावे हैं। नमाज का तरीका नहीं पता, लेकिन मोहब्बत रसूल के दावे हैं। नमाज में पढ़ी जाने वाले जिक्र और अज़कार और तस्बीहात को पढ़ने का तजवीद और मखारिज से ढंग नहीं, लेकिन मोहब्बत रसूल के दावे हैं। कुरान तजवीद और मखारिज से पढ़ नहीं सकते, लेकिन मोहब्बत रसूल के दावे हैं। मुअज्जिन अजान कहे, 5 वक्ता बुलाए, लेकिन मस्जिदों में जाना नहीं है, लेकिन मोहब्बत रसूल के दावे हैं। आप बताइए, ये दावे क्या सच्चे मजबूत दावे हैं? अजीजान मोहतरम, ये खोखले दावे हैं। मोहब्बतों का अंदाज और पैमाना ये है कि बंदा जिससे मोहब्बत करता है उस जैसा बनने की कोशिश करता है। उसकी हर हर अदा, तेरी हर हर अदा मेरी निगाहों में है। महबूब जैसा चलता है वैसा चलना, महबूब जैसे बोलता है वैसे बोलना, महबूब जैसे बात करता है वैसी बात करना, महबूब का शबो रोज लैलो नहार उठना बैठना जैसा होता है। जो आशिक होता है वह अपने वजूद को सरापा महबूब के मुताबिक ढाल देता है। ये मोहब्बत है। कहां से मोहब्बत रसूल, कहां से मोहब्बत अहले बैत है हम में? कितनी अफसोस की बात है। आपकी निगाहें गवाह है इस बात की कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर हमने देखा कि शहादत अहले बैत की याद में जुलूस निकाले गए, है ना। मुहर्रमुल हराम में जुलूस निकाले गए हुजूर पाक की याद में, मोहब्बत अहले बैत की याद में, शहादत अहले बैत की याद में। लेकिन हमने देखा कि हमारे प्यारे बच्चे नौजवानों ने अहले सुन्नत कैसे उन जुलूसों में डीजे और डॉल्बी लगाकर नाचते हुए दिखाई दे रहे थे। अहले बैत की मोहब्बत है और डीजे और डॉल्बी पर गाने लगा लगा कर नाच रहे थे। न्यूज़ बनाई गई, गैर मुस्लिमों तक ये पैगाम गया, दीगर फिरकों तक ये पैगाम गया कि भाई ये अहले बैत की शहादत की याद में क्या कर रहे हैं, डीजे और डॉल्बी लगाकर जुलूस निकाल कर नाच रहे हैं। आप बताइए, ये मोहब्बत अहले बैत है? बरोज़े महशर इमाम हुसैन कहेंगे कि मैंने अपने अली असगर को शहीद करवाया, अली अकबर को शहीद करवाया। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे ईमान को बचाने के लिए, मनहज खुलफाए राशिदीन को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए, ईमान को बचाने के लिए मैंने तुम्हारे लिए अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे करबला के मैदान में कुर्बान किए। उस करबला की धरती को इस मुकद्दस खून से सैराब किया दीन इस्लाम को बचाने के लिए। और 10 मुहर्रमुल हराम को मैं कुर्बान होता रहा, अहले बैत कुर्बान होते रहे। और मेरे नाना के इस उम्मत के नौजवानों, बताओ तुम क्या कर रहे थे? तुम अहले बैत की शहादत की याद में डीजे डॉल्बी लगाकर नाच रहे थे। बरोज़े महशर इमाम हुसैन पकड़ लेंगे, क्या जवाब दे पाएंगे हम? रसूलुल्लाह पकड़ लेंगे कि मेरा हुसैन तो करबला में दीन इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए, इस्लाम की हक्कानियत के लिए कटता रहा। अली असगर का लाशा पड़ा हुआ है, अली अकबर का लाशा पड़ा है, कासिम का लाशा पड़ा है, अब्बास अलमबरदार का लाशा पड़ा है, सर नेज़े पर सवार है, लेकिन हक की सदा बुलंद है, दीन इस्लाम के लिए, शरीयत के लिए खड़े हैं। रसूलुल्लाह पकड़ कर पूछ लेंगे, ऐ मेरी उम्मत के नौजवानों, हुसैन कटता रहा करबला में, शहादतें होती रही करबला में, और तुम यहां शहादत अहले बैत और शहादत करबला की याद में जुलूस निकालकर नाचते रहे, थिरकते रहे, ठुमके लगाते रहे। बताइए हम क्या मुंह दिखाएंगे रसूलुल्लाह को? ये उम्मत का नौजवान है। अजीजान मोहतरम, रसूलुल्लाह से मोहब्बत का अगर कोई दावा
करता है, अहले बैत से मोहब्बत का दावा करता है, तो फिर महबूब के तरीक़े पर आना, अहले बैत के तरीक़े पर आना, सहाबा के तरीक़े पर आना और उसवे रसूल की पाबंदी, शरीयत की पाबंदी, दीन इस्लाम पर इस्तिक़ामत, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो हमारे दिलों में ईमान को बसाती भी है, ईमान को कमाल भी अता करती है। और बरोज़े महशर ये वो चीज़ें हैं जो हमें शर्मिंदगी से, आर से, रुसवाई से, रसूलुल्लाह का दीदार करने से, शर्मिंदगी से बचा लेगी। क्या ये बात सच नहीं है? क्या ये आज हमारा मामूल नहीं बना हुआ है? आज लम्हे फिक्र है। वो जुलूसों में नाचने वाले कौन थे? वहाबी फिरके के लोग थे। अरे वो नौजवानाने अहले सुन्नत थे, अक्सरियत उन्हीं की थी, अक्सरियत उन्हीं की थी। लेकिन अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज हमारी गफलतों को हमें सुधारने की ज़रूरत है। मोहब्बत रसूल के साथ साथ रसूलुल्लाह के उसवे पर, आपके तरीक़े पर और शरीयत मुतहरा पर चलना और हुजूर के तरीक़े में ढल जाना, महबूब के रंग में रंग जाना। अरे ये भी कोई मोहब्बत है कि जो महबूब के रंग में ना रंगा जाए? मोहब्बत तो वो है जो महबूब के रंग में ऐसे रंग जाए कि कोई और रंग न चढ़े उस पर। ये मोहब्बत का रंग है। तो अजीज़ान मोहतरम, समझें इस बात को, समझें इस फिक्र को। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, बड़ी शान और शौकत के साथ जुलूस निकलेंगे, लेकिन हमें शरीयत के हुदूद का ख्याल करते हुए, शरीयत के दायरे का ख्याल करते हुए, बड़े जोश व खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना भी है और दुनिया को बताना भी है। ये जो आज हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बदबख्त गुस्ताखियाँ कर रहे हैं, अजीज़ान मोहतरम, ये दो चार मोहरें हैं। आप इन दो चार से इनको आप निगाहों में रखकर समझते हैं कि ये लोग गुस्ताखान रसूल हैं? ना, ये तो पसे पर्दा एक मुकम्मल मुनज़्ज़म साजिश का नाम है कि जो मुसलमानों को वरगलाने के लिए और मुसलमानों और गैर मुस्लिमों में कड़वाहटें और नफ़रतें फैलाने के लिए, माहौल को बिगाड़ने के लिए ये बदबख्तियाँ की जा रही है। लिहाजा ऐसे मोहरों को पहचानना ज़रूरी है और नामूसे रिसालत के दिफा के लिए जमहूरी अंदाज में खड़ा होना ज़रूरी है। ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरी अंदाज में नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा, उसके नामूस की हिफाजत के लिए हम सबको खड़ा रहना है। लेकिन साथ ही साथ इस नौजवानाने अहले सुन्नत में रसूलुल्लाह की सीरत व उसवे की वो झलक दिखाई देनी चाहिए कि अगर ये चल रहे हों तो लोग देख कर कहें कि ये ग़ुलामाने मुस्तफ़ा चल रहे हैं। आप अमानत के साथ, दियानत के साथ, ज़ुबान की सुथराई के साथ, आज नौजवानों की ज़ुबान कितनी गंदी हो गई, कितनी गालियाँ, कितनी गालियाँ और कितनी खुराफाती गालियाँ और बदतमीज़ियाँ आज हमारे नौजवानों में है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी ज़ुबान में वो नरमी, वो मिठास आनी चाहिए कि आप बात कर रहे हों तो उसवे रसूल के फूल और मोती बिखरने चाहिए। ये अहले सुन्नत का मुजाहिद गुज़र रहा हो तो लोग देख कर कहें कि भाई ग़ुलाम मुस्तफ़ा जा रहा है, और जब ग़ुलाम ऐसा है तो इस ग़ुलाम का आका कैसा होगा, ये हम अपने किरदार से साबित करें। ये इश्क़ रसूल का जो असल तसव्वुर और कॉन्सेप्ट है, जो मोहब्बत रसूल का पैगाम है, जो फ़िक्र मोहब्बत रसूल है, उस फ़िक्र को समझने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाए और जिन जिन लोगों ने इस महफ़िल को कामयाब करने में, बिलख़ुसूस क़ादरिया जो मशरफ़ जो है, अशरफुल उलूम क़ादरिया जो मदरसा है, और यहाँ के जो नौजवानाने अहले सुन्नत बेगम पेट हैं, फैज़ान अहले बैत फाउंडेशन के बच्चे, जो बच्चे नौजवान, बड़े, उम्र दराज, बुज़ुर्ग, जिन जिन लोगों ने इस महफ़िल मिलाद को सजाने में, कामयाब करने में, दान में, दीम में, दिरहम में, सुखन में ताउन किया है, मदद की है, अल्लाह पाक सब के ताउन को, शिरकत को, जिस बच्चे ने मेहनत की है उसकी मेहनत को अल्लाह तबारक व तआला कबूल व मकबूल फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में हमारी नजात का ज़रिया बनाए और इन तमाम बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।